अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे ड्रामा ज़ंजीरें के बारे में और ज़ंजीरें की मैंने अभी एपिसोड नंबर 7 देखी है। इस वीक एक एपिसोड और आएगी एपिसोड 8 और अब तक जो ये कहना चाहिए कि ड्रामा जो है ये काफ़ी अच्छा ड्रामा है। मुझे इसकी स्टोरी अच्छी लग रही है लेकिन मुझे इसके जो ड्रामा बनाने का तरीका है, वो थोड़ा-सा मुझे ऐसा लग रहा है कि अम उसमें थोड़े-से मुझे चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं लग रही कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों को शदीद कबायली दिखाने की कोशिश की है इन्होंने या इन्होंने इनको दिखाने की कोशिश की है कि ये मॉडर्न है और अगर ये मॉडर्न टच के साथ कबायली हैं तो फिर ये इतनी कबायली जो रिवायतें हैं कि मर्दिया मारिया के ऊपर इतने ज़्यादा बुरी तरीके से अमल करने पे क्यों तुले हुए हैं। इसमें एक चीज़ ये कि सबसे ज़्यादा एनोइंग जो चीज़ है वो सहर हाशमी का कैरेक्टर है। मुझे नहीं लगता कि पश्तून कोई लड़की इस तरह की हो सकती है जो कि मंगेतर से पहले मैं हर दफ़ा लिख भी चुकी हूँ और पिछले रिव्यूज़ में मैंने कहा भी था कि मंगेतर से रात को जाके मिलना आधी रात को, वो तो चलें एक ऑकवर्ड बात थी, बात पुरानी हो गई। अब उन्होंने शुरू के एपिसोड्स में दिखाया है लेकिन अभी जिस एपिसोड में सरबुलंद जो है वो जा रहा है अपने दोस्त की शादी के लिए तैयार हो रहा है, तो जिस तरीके से सहर हाशमी बीइंग उसकी मंगेतर से कमरे में घुसी हुई है और उसको तैयार करवा रही है और उसके मतलब गिरेबान तक खुला हुआ है उसका और वो गिरेबान के बटन लगा रही है। मतलब ठीक तो कर रही है कम से कम गिरेबान अगर बटन ना भी लगा रही है, कफ भी वो बंद कर रही है। तो एक निकाह के 3 लफ्ज़ पढ़ने के अलावा इनके अंदर और मतलब क्या रह गया है? अगर ये दोनों मियाँ-बीवी दिखाते तो और किस तरीके से दिखाते? गोद में बैठा हुआ इसको दिखाते, खुदा ना ख़ास्ता। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो चीज़ इन्होंने इसके अंदर दिखाई है, ये थोड़ा बहुत ऑकवर्ड है। सहर हाशमी का जो कैरेक्टर है, वो बहुत ही इस मामले में अजीब-ओ-गरीब किस्म का दिखाया है, वो बिल्कुल कोई कबायली इलाके की लड़की नहीं लग रही। एक चीज़ ये हो गई, दूसरी बात इसी हिसाब से लड़कियों में जो दूसरा कैरेक्टर है सज्जल अली का, तो वो भी एक्स्ट्रा बोल्ड है और वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। उसका जो कैफ़े का स्टाइल है और जैसे ठीक है, लोग इंटरनेट से चीज़ें सीख लेते हैं, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट और मामा का मतलब कोई काम तो करता होगा, वो सारा काम छोड़कर आ गया और उसने यहाँ एक लड़की के ऊपर इतना इन्वेस्ट कर दिया उस सेटअप में। अगर देखें कराची, इस्लामाबाद होता ना, तो इंसान कह सकता है कि लोग लड़कियों के ऊपर इन्वेस्ट करते थे। लेकिन कबायली लोगों का एक बे लड़की की बात मान लेना और उसको ढाबे के ऊपर खड़ा कर देना इस हुलिये के अंदर। वो घूंघट निकाल के खड़ी होती हैं, बहुत करती हैं औरतें तो, इंटीरियर के अंदर काम बहुत करती हैं, बल्कि मेनली औरतें ही काम करती हैं, लेकिन बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड उनकी जो वो होती है ना मतलब एक चादर चारदीवारी वाली चीज़, वो चीज़ उन्होंने बहुत रखी हुई होती है। यहाँ पर सज्जल इज़ वेरी एक्सपोज़्ड कि वो सारी दुनिया आ रही है और देख रही है और मिल रही है और हर किसी से बात कर रही है। एटलीस्ट ये कि ऑर्डर लेने वाला काम तो मामा कर जी कर लें। पैसे वो बेशक ले रहे थे, लेकिन जिस तरीके से वो लड़कों को देख के एटलीस्ट मामा को इतनी अकल आ जाए कि भई लड़के आए हुए हैं, तो मैं बच्चे को भेज दूँ या मैं खुद बैठ जाऊँ या मैं एक नौकर मतलब रख लूँ थोड़ी देर के लिए। ये किचन सँभालती है लड़की, तब भी बात समझ में आती थी कि लड़की किचन में काम कर रही है, तो किसी वजह से वो वहाँ हाथ-वाथ धोने आ जाते लड़के और मिल लेते। लेकिन इस तरीके से बोल्डली जैसे वो उन लड़कों के सामने खड़ी हुई है और बातचीत कर रही है, वो थोड़ा-सा ओवर लग रहा है। मामा जी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, बच्चा भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है, वो दोनों लग रहा है। अच्छा मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, आई डोंट नो कि जो है ये लोग पंजाबी हैं, क्या ये पठान हैं? क्योंकि मामा जी जो हैं वो कॉन्स्टेंटली उसको पुतर-पुतर करके बात कर रहे हैं। हो सकता है पश्तो के अंदर भी बच्चों को पुतर कहते हो, आई डोंट नो। लेकिन मैंने हमेशा पंजाबी लोगों को ही सुना है इस तरीके से कहते हुए। तो ये उसको इस तरीके से कह रहे हैं, लेकिन तूरसम जो है वो तो कबायली पठान है, तूरसम खान और मतलब सारे खान मिलके अपनी कबायली रस्मों-रिवाज के ऊपर जो है वो अमल कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे इसके अंदर जो है ना वो थोड़ी-सी ऑकवर्ड लग रही है। लोगों ने पहले कहा कि इनका खाना खाने का और जो मतलब डिशेज़ वगैरह उन्होंने बना रखी थी, अपार्ट फ्रॉम द कहवा एंड द बादाम का हलवा, वो सारी चीज़ें कबायली लोग इस अंदाज़ में नहीं खाते। उनके बड़े अपने एक स्पेशल किस्म के खाने होते हैं और वो नॉर्मली अपने वही खाने-पीने खाते हैं। वहाँ आई कैन अंडरस्टैंड कि चलो इन्होंने इसको एक थोड़ा-सा एक कबायली मतलब एक मॉडर्न टच दिया है कि कबायली भी है लेकिन पढ़े-लिखे लोग हैं कबायली। मुझे ये बात भी समझ में आई कि एहसन खान जो है वो सबके सामने अपनी बीवी को मेरी जान दोनों भाई बैठे हैं, आपके छोटे कज़िन भी बैठा हुआ है, आपका सोहराब जो है, सरबुलंद भी बैठा हुआ है, बीवी को मेरी जान कह रहा है। अब ये तो नॉर्मल मतलब बड़े शहरों में रहने वाले भी लोग जो हैं वो अवॉइड करते हैं कि बड़े बैठे हों या बहन-भाई बैठे हों तो उनके सामने अनमैरिड बहन-भाई बैठे उनके सामने बीवियों को इस तरह से मुखातिब करना। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपनी बीवी को प्यार का कोई लफ्ज़ नहीं कह सकते लेकिन जिस तरह का उन्होंने सेटअप दिखाया है, उसमें ये चीज़ जो है ना बहुत ऑकवर्ड है। अंडरस्टैंडेबल नहीं है। ये मेरा कहने का मकसद है। बाकी तूरसम का जो कैरेक्टर है वो सबसे अच्छा है। आई थिंक सबका फ़ेवरेट कैरेक्टर है। एक तो कैरेक्टर इटसेल्फ बहुत अच्छा है, फिर एक उस पे तर्स बहुत आ रहा है बेचारे के ऊपर कि वो अच्छी-बुरी किसी भी किस्म की बात जब कह रहा है तो कोई आदमी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा। फाइनली उसको ज़िंदगी में एक लड़की मिल गई है कि चलो उसकी शादी अगर उससे हो जाती है। रबिया जो लड़की सज्जल अली कैरेक्टर प्ले कर रही हैं।
तो वो बात भी कोई सुनने को तैयार नहीं है, जबकि वो तमीज़ के साथ रिश्ता लेके जाने के लिए तैयार है। एक बात मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि जब ये तूरसम से छुपाकर शादी करने का प्लान इनका है कि सज्जल अली की, तो इनका सेकंड प्लान प्लान बी क्या था इनका? जैसे कि ये तो इत्तेफ़ाक की बात है कि ये लड़का शहर से आया और ये रिश्ता लाने पे भी राज़ी हो गया। ये भी हो सकता था कि इस लड़के की फ़ैमिली जो है वो इस तरह से ख़त्म नहीं हो गई होती, और जब ये इनसे कहते कि भई रिश्ता लाओ, वो कहता मैं अपने पेरेंट्स को मनाऊँगा और इसमें टाइम लगेगा वगैरह-वगैरह। तो इनका प्लान बी क्या था? इन्होंने तो किसी को इसमें इन्वॉल्व ही नहीं कर रखा, सारे मामले के अंदर। मतलब ये होता है ना कि आप एक ऐसे देही इलाके में रह रहे हैं, वहाँ कोई जिरगा होता है, कोई बड़े होते हैं, कोई सरबरा, कोई हाकिम, कोई लीडर, कोई कबीले का सरदार होता है जिसके पास आप अपना रोना लेके जाते हैं कि भई इस तरीके से आदमी हमें तंग कर रहा है। वो जो भी फैसला करते, चाहे ये यही कह देते कि नहीं भई तुम इसी लड़की से निकाह ही करो इस आदमी का, जो भी होता बहरहाल। इनका कोई प्लान बी नहीं था, इत्तेफ़ाक से रिश्ता आया और इत्तेफ़ाक से इन्होंने इसमें हाँ कर दी, इत्तेफ़ाक से वो बारात लेकर आ गया। ऊपर से इन्होंने जो ढोल-ढमक्के और वो किए हैं, घर की जिस तरह से डेकोरेशन वगैरह कर रहे हैं, तो वो बात बड़ी ऑकवर्ड लग रही है कि उसूलन इनको दिखाना चाहिए था कि जिस गाँव ये भाग रहे हैं, ये कहते हैं कि हम जो है वो इस्लामाबाद आएँगे, या ये कि हम अपने गाँव चले जाएँगे और तुम मतलब बारात वहाँ लेकर आना, ताकि यहाँ से जान छुड़ा के रातों-रात भागते। लेकिन ये ऑकवर्ड बात है कि ये सारे डेकोरेशन और सारी चीज़ें करके और फिर उस लड़की की शादी कर रहे हैं। अगर तूरसम आ जाए 5वें दिन, छठे दिन, और क्या है कि मैं सामान देने के लिए आया हूँ, या तुरसम का कोई आदमी देख ले कि भई ये तो इस लड़की की शादी कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सारे गाँव को बता दिया है। ये चीज़ मुझे जो है ना बहुत ऑकवर्ड लग रही है कि वो बारात आए, उस वक़्त वो आ जाए वहाँ लड़ने के लिए, तो फिर क्या सिलसिला होगा? तो इनका कोई प्लान बी नहीं है, ये बात मुझे बड़ी अजीब लग रही है कि ये कैसे चीज़ जो है ना, ये इतने श्योर कैसे हैं कि वो 10 दिन का कह कर गया, तो वो 10 दिन से पहले आएगा ही नहीं। तो ये बात मुझे थोड़ी-सी ऑकवर्ड लगी इनकी। बाकी जो इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं, जैसे एहसान खान का कैरेक्टर है और उसके जो भाई बना हुआ है चचाज़ाद, सोहराब जो बना हुआ है, तो वो लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तूरसम के साथ बहुत अनजस्ट हैं, बिला वजह की नाइंसाफ़ी उसके साथ कर रहे हैं। ठीक है कि उनके फैमिली डायनामिक्स हमेशा से ऐसे ही रहे हैं, लेकिन बीइंग सरदार और आपको इतना जस्ट दिखाया है कि आप तो बहुत ही हर चीज़ ईमानदारी से और इंसाफ के साथ कर रहे हैं, तो जब वो कह रहा है कि मैंने नहीं किया कत्ल, तो मतलब आप सुने तो ना उसकी बात, कि वो एक्चुअली क्या कह रहा है, और फिर आप खुद अपने आप को इस हॉट सूप के अंदर लेकर आ रहे हैं कि आप एक तरफ आपका सौतेला भाई, एक तरफ आपके गाँव के लोग हैं, और वो आपका सौतेला भाई को आपको मतलब इंसाफ करना है ना, तो आपकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि भई मैं हॉट सूप में आऊँ ही ना। अपने भाई का सामना क्यों मैं इन लोगों गरीब लोगों से कराऊँ, और मतलब ये कि फरीकी क्यों बनाऊँ। लेकिन वो कह रहा है कि मैंने नहीं किया, फिर भी कह रहे हैं, तुमने किया, तुमने किया है। तो ये बात मुझे उसके अंदर बड़ी अजीब लगी कि आप एहसान खान को इंसाफ वाला दिखा रहे हैं, या ये दिखा रहे हैं कि उसके अंदर अपनी माँ की तरह से तूरसम से ऐसी चिढ़ है कि वो उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। इसका मतलब कि फिर वो शख्स इंसाफ नहीं कर रहा। एक चीज़ जो मुझे बहुत ऑकवर्ड लगी वो ये लगी कि जब दिखाया कि वो कबायली झगड़ा हुआ और 2 आदमियों को मार दिया, तूरसम के ऊपर इल्ज़ाम आ गया। अब जब उनकी डेड बॉडीज़ आई हैं, तो पीछे वो उसके वालिद हैं, शायद जो लोग मर गए हैं उनके भाई हैं। वो रो रहे हैं। मैंने कभी कबायली लोगों को इस तरीके से मरने के ऊपर कम से कम रोते-पीटते मर्दों को ख़ास तौर पे नहीं देखा। उनकी तो औरतें भी इतने-इतने ज़ब्त वाली होती हैं कि कहाँ-कहाँ लोग मर जाते हैं और क्या-क्या हो जाता है, वो तो मतलब ये कि बर्दाश्त कर जाती हैं सारी चीज़ें। मैं ये नहीं कह रही कि सही है या गलत है, मेरे कहने का मकसद ये है कि कबायली लोग इस मामले में बड़े सख्त जान होते हैं। इज़्ज़त के ऊपर और ख़ानदान के ऊपर और नाम के ऊपर, तो वो बड़ी-बड़ी कुर्बानियाँ दे देते हैं, बड़ी-बड़ी जानें दे देते हैं। और एक आँसू उनकी आँखों से नहीं टपकता, यहाँ दिखा रहे हैं कि मर्द जो हैं वो बैठे हुए हाय-हाय करके रो रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे जो है ना बड़ी अजीब लगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो फ़ोर्सेस के अंदर भी आप देखें कि कितने पठान होते हैं, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी इतनी हम वीडियोज़ देखते हैं कि शोहदा आते हैं, उनकी मतलब कॉफ़िन्स लेकर आ रहे होते हैं, और ऐसे-ऐसे वो मतलब बड़े-बड़े उनके जिगरे होते हैं कि वो बर्दाश्त कर जाती हैं उनकी माएँ-बहनें, और एक आँसू उनकी आँखों से नहीं टपकता। ज़ाहिर है कि तकलीफ़ उनको होती होगी, लेकिन ये कि यहाँ ये मर्दों को दिखा रहे हैं कि मर्द जो हैं वो सीना पीट-पीट के रो रहे हैं। ये चीज़ मुझे बड़ी ऑकवर्ड लगी। इसके मुकाबले में अभी जो मैंने आज एपिसोड देखी जिसमें दिखाया है कि एहसन खान को जो है उन्होंने मार दिया है और उसमें उनका ताबूत आया, तो वहाँ ये बात बड़ी अजीब लगी कि जो लड़की है सहर हाशमी, वो खड़ी हुई है और सरबुलंद जो है वो उसके लिए जा रहा है, शादी में शिरकत के लिए जा रहा है। तो ये बात तो मैंने कर ली कि वो सीन बड़ा ऑकवर्ड था। अब वहाँ उसको इत्तिला मिली है कि किसी ने हमला किया है एहसान खान पे और उसको मार दिया है, और ये लड़की यकीनन उसके बाद वहाँ से भागी होगी। चलो 15 मिनट तसल्ली देने के बाद वहाँ से भागी होगी। वहाँ ताबूत आ गए हैं और यहाँ पर ये लड़की अब भाग कर आके बता रही है कि मतलब हवेली में कोहराम मच जाना चाहिए था। सारे नौकर-चाकर ये वो सबको रोना-पीटना, बैन डालना शुरू हो जाना, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। वो आराम से अम्मा जो है वो अंदर खड़ी हुई हैं, ताबूत वहाँ रेडी हो गए। अब वो आके सहर हाशमी उनको इत्तिला दे रही हैं कनीज़ों की तरह से कि जी उसको मार दिया है।
लेकिन वहाँ उन्होंने एक्टिंग बेहतर दिखाई कि उनकी जो माँ है वो उस तरीके से बेहाल नहीं हो गई और हाय-हाय नहीं करना शुरू कर दिया। मतलब एक सरदार को उस सेटअप के अंदर जो कबायली सेटअप है उसको तो सख्त जान दिखाएँगे ना कि उतना सख्त जान है कि बेटे का मरना भी वो बर्दाश्त कर गई और उस तरीके से नहीं, उसने रोना-पीटना किया। तो ये चीज़ मुझे जो है थोड़ी-सी 2, 3, 4 बातें जो है इसमें ऑकवर्ड लगी कि जो कबायली सेटअप आप दिखा रहे हैं, फिर गार्ड्स जो हैं वो सिंधी टोपियाँ पहने हुए थे। उस डिज़ाइन की टोपियाँ पहने थे। मुझे नहीं पता कि पश्तून कैसी टोपियाँ पहनते हैं, लेकिन आई एम श्योर वो सिंधी टोपियाँ नहीं पहनते। तो ये जो सिंधी, पंजाबी, पठान का इन्होंने एक मिक्सचर सा बना लिया है ना, ये बड़ा अजीब लग रहा है। देखिए जो लोग नहीं जानते पाकिस्तान के कबायली इलाकों को और ख़ास तौर पे पठानों को, क्योंकि जब इन्होंने जिस तरीके से दिखाया है कि भई वो शेरदिल खान है और वो सरबुलंद खान है और वो सोहराब खान है, अफ़र-सयाब खान है। तो मतलब ये कि ये पश्तून ही दिखाए हैं इन्होंने। तो फिर उनको पंजाबी या सिंधी कल्चर और उसका जो आउटलुक है, उससे बिल्कुल अलग रखें। क्योंकि एक इंटीरियर की लड़ाइयाँ होती हैं, इंटीरियर सिंध, इंटीरियर अंदरून पंजाब की लड़ाइयाँ होती हैं। एक ये कि जी पठानों का कबायली इलाका होता है, उसका जो और चीज़ें होती हैं ना, वो ज़रा डिफरेंट करता है। बात-बात पे बंदूकें निकल आना और बात-बात पे एक-दूसरे को मार देना और मर जाना। वो वाली कहानियाँ होती हैं। तो उसमें जो वीकनेस होती है ना, ये नहीं जचती। पठानों पे वीकनेस नहीं जचती कि वो उनको उस तरीके से दिखाया जाए कि कहाँ के वो खानदान दर खानदान, जनरेशन्स टू जनरेशन्स अपनी जो है वो दुश्मनियाँ लेके चल रहे हैं और जान के बदले जान और खून के बदले खून। उस पे फिर कमज़ोर लम्हे जो है ना वो अच्छे नहीं लगते। जैसे शुरू में इन्होंने सोहराब की एक चोट लगी हुई दिखाई। अब वो एक आदमी जो भाई के ऊपर कोई हमला कर रहा है और उसके अंदर वो अपने ऊपर ले गया, उसकी कलाई के ऊपर एक कट लग जाना जो है वो मामूली बात है। इतनी बात तो वो मतलब खातिर में ही ना लाए, वो तो ऐसे ही पानी से धो के छोड़ दे कि यार कुछ नहीं है। वहाँ वो सब कह रहे हैं जी आप डॉक्टर को दिखाएँ, ये करें, वो करें। नासमझ बच्चे इस किस्म की बातें करें तो बातें समझ में आती हैं, लेकिन एक वो तो इतना सीरियसली इस चीज़ को लेगा ही नहीं। वहाँ पर भी थोड़ी-सी वीकनेस ये थी कि उसके ऊपर हमला हो गया, लेकिन वो जो बी-जान, बीबी-जान है व्हाटएवर, उन्होंने बुला के एक दफ़ा पूछा भी नहीं उससे कि तुम्हें क्या हुआ? दिखाते कि भई वो आई हैं, विज़िट कर रही हैं या उसको बुलाया है, जब उसको पाला है तो उसको बुला रही हैं, कुछ उससे बातचीत कर रही हैं, कुछ भी नहीं। तो ये चीज़ मुझे जो है थोड़ी-सी इसके अंदर वीक लग रही है। बाकी ये कि हम टीवी ने पिछले कई दिनों से बहुत ही बकवास ड्रामे बनाए थे। हर ड्रामा बहुत फ़ज़ूल सा आ रहा था, लेकिन ये ड्रामा जो है थोड़ा-सा जानदार है। कुछ बात ये है कि इसकी कास्ट अच्छी है, तो इस वज़ह से ये है कि देखने में मज़ा आ रहा है। बहरहाल थोड़ी-सी साज़िशी स्टोरी है और साज़िशी स्टोरियाँ जो हैं वो ज़रा अच्छी लगती हैं कि उसमें कुछ देखने के लिए है और इसमें सबकी एक्टिंग अच्छी है। जो सज्जल अली के मामू बने हुए हैं, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। जिस तरीके से वो एक उन्होंने दिखाया सीन कि वो रो रहे हैं और सज्जल अली से कह रहे हैं कि, "भई तुम प्लीज़ शादी कर लो और ये कर लो, वो कर लो।" तो वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। लेकिन मुझे ये बात ऑनेस्टली बिल्कुल समझ में नहीं आई कि सज्जल अली जो है वो क्या समझ रही है कि एक बदमाश 10 दिन के बाद अगर बारात लेकर आ गया तो ये उसके निकाह से कैसे बचेगी और अगर वो गुस्से में आके उठा के ले गया तो ये कैसे बचेगी। तो वो जो एक शुरू में छुरी दिखा के उसको कहती है कि मैं तो पुलिस को बुला लूँगी, तो ये अब तक गई क्यों नहीं है पुलिस के पास? ये क्या इंतज़ार कर रही है कि 10 दिन बाद जब वो दूल्हा बन के आएगा, तब जाएगी ये पुलिस के पास। तो मतलब उसने कुछ नहीं सोचा हुआ होगा कि ये लोग इनकार करेंगे तो मैं क्या करूँगा? तो ये वाली चीज़ जो है मुझे इसमें अजीब लग रही है कि ये भी जाके तोरसम के बड़ों को ढूँढते या अपने गाँव के लोगों को ढूँढते और जाके उनसे कहते हैं कि भई इस तरीके से ये आदमी हमें हैरेस कर रहा है, तंग कर रहा है। लेकिन इन्होंने इसमें ये वाला एंगल जो है ना वो बिल्कुल नहीं दिखाया। ये बात मुझे जो है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही है और ये कि जो इतनी इंटेंस स्टोरी चल रही थी उसके अंदर जो सज्जल अली और अमीर गिलानी की शादी उन्होंने दिखाई है, तो उस शादी को थोड़ा-सा कट करके, स्लिम कर के दिखाएँ। लंबे सीन रोमांटिक ना दिखाएँ क्योंकि इंसान का दिमाग लगा हुआ है उधर कि वहाँ क्या हो रहा है और यहाँ ये जो है वो डायलॉग बोल रहे हैं एक-दूसरे को, बहन आके कह रही है कि तुम्हें लड़की कहाँ से मिली और ये वो सारी बातें। तो ठीक है, ये अच्छी चीज़ रखी है उन्होंने कि एक लॉन्ग बोरिंग डायलॉग के बजाय उन्होंने एक लॉन्ग बोरिंग सीन के बजाय उन्होंने इंटरचेंज किया है कि अब जो है वो शादी का सीन दिखाया है, बैक एंड फ़ोर्थ वहाँ उसके मरने का सीन दिखाया, फिर जनाज़ा उठने का सीन दिखाया, फिर उसके तैयार होने का सीन दिखाया। वो चीज़ अच्छी है, लेकिन लेस इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं, जैसे शादी-वादी का, इसको ज़रा-सा कम कर दें। ये थोड़ा लंबा दिखा देते हैं इस चीज़ को। और एक चीज़ इसके अंदर वो जो मैं पठान पंजाबी और कल्चर मिक्स करने वाली बात कह रही थी, पता नहीं मैंने अभी इसमें कही है पहले या नहीं कही है, कि जो खाला आती हैं ढोल बजाने के लिए, वो आके पंजाबी में गाने गाने शुरू कर देती हैं। तो या तो ये कि सज्जल अली की माँ का बैकग्राउंड जो है वो पंजाब का दिखाया है क्योंकि आज़ाद कश्मीर के बारे में उन्होंने कोई बात करी थी कि मैं आज़ाद कश्मीर चला जाऊँगा अपने गाँव। लेकिन ये पठानों का इलाका है तो ये कोई सगी खाला तो आई नहीं थी, तो कोई मोहल्ले वाली खाला थी तो ये पश्तून होनी चाहिए थी, ये पश्तो गाना गाती। तो ये चीज़ें जो है ना थोड़ी-थोड़ी ये मुझे इस ड्रामे में ऐसा लग रही है कि वो थोड़ी-सी वीक है। बाकी जो उन्होंने इलाका दिखाया है जिस तरीके से वो ब्रिज वगैरह के ऊपर गाड़ियाँ जा रही हैं और कपड़े लत्ते लोगों के वो सब बहुत उन्होंने अच्छा दिखाया है और
उमूमन में अक्सर ड्रामों के अंदर यही होता है कि क्रिटिसिज़्म वाला ही जो अनसर होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन इस ड्रामे में मुझे ऐसा लगता है कि तारीफ़ी पहलू जो है वो ज़्यादा है और बुरा पहलू जो है वो कम है। अब कल इंशाल्लाह जो है इसकी 8वीं किस्त आएगी, तो फिर वो देखेंगे, तो फिर उसके ऊपर तबसरा करेंगे। अभी फ़िलहाल जो है मेनली जो तबसरा था, वो एपिसोड नंबर 7 के ऊपर था, किस्त नंबर 7 के ऊपर और जो किस्तें अभी गुज़र चुकी हैं, उनके ऊपर।